तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 19.3 केसी सिन्हा से 21 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन से आने लगा है 19 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें आपको इम्प्रॉपर फंक्शन दिया रहता है, जो कि आपको ऊपर में भी पावर सेम, नीचे में भी उतना ही पावर का पॉलिनोमियल दिया रहता है, नीचे में उतनी ही पावर का फंक्शन दिया रहता है। तो क्या करते हैं, आप उसको प्रॉपर फंक्शन के रूप में चेंज करते हैं। मतलब ऊपर में आपको जो पावर है, नीचे वाले पावर से कम पावर वाले में चेंज करना रहता है। तो कैसे चेंज करते हैं ये सभी भी आप जानते हैं। तो आज के सभी क्वेश्चंस को भी बड़े ही मजे के साथ समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। तो देखिएगा, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ सॉल्व कर करके हो सकता है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन नीचे वाले को यदि आप गुना करते हैं x को 1 से तो x हो जाएगा, और माइनस में x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या आ गया, इम्प्रॉपर फंक्शन है। इसको आपको भाग दे करके अलग, मतलब ऊपर में पावर कम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2x स्क्वायर है, इससे हम भाग करेंगे किसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। और भाग देने के लिए आपको हम क्या बताएंगे, सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे ज़्यादा पावर वाले से कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और माइनस 2 को माइनस 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1, यहाँ 1/2 से गुना करना पड़ेगा, 1/2 से, ठीक है। तो 1/2 से गुना करने के बाद x स्क्वायर आएगा। तो देखिएगा, ये x को 1/2 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, x/2, और ये इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा, अब ये घट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। बचेगा क्या, 1 माइनस x/2, यही बच रहा है ना, x माइनस 1/। इस तरीके से अगर आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए, ये भाग नहीं देंगे यहाँ पे, पहले इसको हम थोड़ा और चेंज कर लेंगे। तो इसको थोड़ा और चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ऊपर वाला भी माइनस और नीचे वाला भी माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाना है। अब इसको अगर हम भाग करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, इसमें यदि हम भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 1 में, तो अब यहाँ से हम भाग आसानी से कर सकते हैं। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स को माइनस प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, कैंसिल करना है ना। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर में कितने से भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे कि ये आ जाए x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इस तरीके से तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। x/2 प्लस में है, पहले लिख देते हैं, 1 है माइनस में तो इसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला जो है, इसको सॉल्व करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ, ये 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, और प्लस x/2 माइनस 1 है, x/2 माइनस 1 ऊपर में लिखा जाएगा, और ये 2x स्क्वायर और माइनस x है, ये नीचे में लिखा जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ से अब इसको आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अलग अलग मान सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिएगा, 1/2 है तो 1/2, और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, ये हमने अलग कर लिया, और प्लस इंटीग्रल ऑफ x/2 माइनस 1 है अगला पद, और बट्टा में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम क्या कॉमन लेकर के ये वाला टर्म लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x इंटू 2x और माइनस 1, यही बचेगा, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। इस वाले पद में से हमने x कॉमन ले लिया है तो बच गया 2x माइनस 1। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अलग अलग मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना क्या चीज़ है, तो x/2 माइनस 1 और बट्टा में x इंटू 2x माइनस 1, इसको हम मान लिए हैं क्या, तो a बट्टा पहला वाला फैक्टर x और प्लस b बट्टे दूसरा वाला फैक्टर 2x माइनस 1, ठीक है। तो नीचे वाला तो नीचे वाले के साथ कैंसिल होना ही है, बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला x/2 माइनस 1 बचेगा, बराबर a इंटू 2x माइनस 1 और प्लस bx बच जाएगा, कोना कोनी गुना करके, और नीचे वाला तो कैंसिल होगा ही। तो देखिएगा, तुलना करेंगे इसमें, ठीक है, या फिर आप अलग अलग वैल्यू रख के भी ज्ञात कर सकते हैं। x/2 माइनस 1 बराबर
देखिएगा इसमें x का वैल्यू अलग अलग रख के भी आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अलग अलग रख के भी निकाल लेते हैं। x बराबर यदि 0 रखेंगे तो भी हमको एक मान आ जाएगा। तो चलिए x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो हमको किस चीज़ का मान आएगा? x बराबर 0 रखेंगे तो a का मान आएगा। नहीं, 0 रखते हैं यदि हम तो ये भी 0 हो जाएगा। नहीं, 0 नहीं होगा। चलिए तो x बराबर 0 रखे हैं तो ये वाला b वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो बचेगा इधर क्या, 0/2, 0 ही होगा, -1 बच जाएगा इधर। और बराबर a वाले में क्या हो जाएगा, 0 से 2 को गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 - 1 बराबर -a आएगा। मतलब a का वैल्यू 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो करके ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू आ गया 1। अगर a का वैल्यू 1 आया तो इसमें हम x के जगह पर क्या रखते हैं, अगर हम इसमें a का वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। चलिए अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं, इसको 0 करना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। तो 2 गुना 1/2 रख देते हैं। x का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1/2। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये हो जाएगा। तो b का मान निकल जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 1/2 रखे हैं तो ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 रखो तो 1/2, और नीचे में तो 2 है ही पहले से, तो ये 1/4 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। बराबर में ये तो 0 हो गया, प्लस bx बचेगा तो प्लस x/2 ये हो जाएगा। b की जगह पर हम क्या, x के जगह पर क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे। x के जगह पर ना 1/2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा b/2 इस तरीके से। तो 1/4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 4 × 4, 1 - 4 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, b/2। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा तो ये बच गया कितना, -3/2 b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या आ गया, -3/2। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इस तरीके से अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a और b का वैल्यू आ गया है तो इस ये वाला फैक्टर जो हम माने थे इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ इसका इंटीग्रल क्या आया था, 1/2 इंटीग्रल x के सापेक्ष था ना, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 और 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष x ही होगा। तो x को यदि हम 1/2 से गुना करेंगे तो x/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, और प्लस अब इस वाले पूरे टर्म को हमने ये माना था तो a का मान आया 1, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और प्लस b का वैल्यू कितना है, -3/2 है। तो -3/2 आप कॉन्स्टेंट बाहर ले लो और इंटीग्रल ऑफ 1/2x - 1 का इंटीग्रल किसके सापेक्ष आ जाएगा, x के सापेक्ष। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो देखिएगा ये हो जाता है x/2 और प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x, और -3/2 इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 2x - 1 और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सॉल्व करना था आपको ऊपर में ही सॉल्व करके इसको सही रूप में लाना था, फिर उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इसका इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों चलिए समझ गए होंगे, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी है, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिएगा x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। नीचे वाले का जितना पावर है ऊपर वाले का पावर उससे ज़्यादा है। मतलब इम्प्रॉपर फंक्शन के रूप में है, इसको प्रॉपर फंक्शन के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो x² -1 से हम भाग करते हैं ऊपर वाले में, तो x³ + x + 1 में हमको भाग करना पड़ेगा। कितने से गुना करें, x से गुना करेंगे तभी तो x³ आएगा ना। तो x³ आ गया और -1 है, इसको x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस। घटाने के बाद चिन्ह बदला, ये कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x और +1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, इंटीग्रल ऑफ जो भाग दे करके आया है उसको लिख देंगे और प्लस जो शेष फल आया है ना उसको ऊपर लिखना पड़ेगा 2x + 1, और जिससे हमने भाग दिया है उसको नीचे लिखेंगे x² - 1, और इस पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। देखिएगा बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अलग अलग करेंगे तो x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, प्लस इसको भी हम अलग अलग करते हैं प्लस के टर्म से है ना। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 2x/x² - 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष,
और प्लस 1 है तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक है, जहाँ तक आपसे पहले वाले रूल से सॉल्व होने वाला है वहाँ से करो, और बाकी जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म लगने वाला है उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा इसका इंटीग्रल, देखिएगा नीचे वाले को x² को यदि हम z मानते हैं तो ये dx मतलब उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव, मतलब x² का डेरिवेटिव 2x आना ही है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रल हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 और प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x² माइनस 1 और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 है ना, x² माइनस 1 है, इसको हम x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटीग्रल इसका x के सापेक्ष। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मानेंगे तो माना 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और इंटू में क्या है x माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं a बट्टा x प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला कैंसिल होना है, बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे, तो यदि हमको a का मान चाहिए तो b वाले को 0 करना पड़ेगा, और b वाले को 0 करने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा -1, तो हमको किस चीज़ का वैल्यू आएगा a का। अगर देखिए -1 रखते हैं तो -1 रखने पर ये हो जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से x का वैल्यू a को 0 करना है तो x का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, तो हमको किस चीज़ का वैल्यू आएगा b का, 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा b का वैल्यू 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमको अलग अलग वैल्यू आ गया a और b का, बाकी सब फॉर्म आप ऐसे ही रख दो। ये क्या है तो x² डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस में log ऑफ mod ऑफ x² माइनस 1 है और प्लस देखिएगा a का वैल्यू क्या आया है -1/2 आया है, b का वैल्यू 1/2 है, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे करके ले लो। ठीक है, a का वैल्यू कितना रखेंगे -1/2, तो यहाँ पे आप रख दो क्या चाहिए -1/2 और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 और इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, प्लस b है, b का वैल्यू आया है 1/2, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। तो देखिएगा इसका इंटीग्रल क्या आया x² डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, प्लस log ऑफ mod ऑफ x² माइनस 1 ये है ही, और प्लस इसके अंदर में क्या आएगा 1/2, यदि हम कॉमन लेते हैं तो 1/2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 और ये है माइनस में ये वाला टर्म है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस तरीके से तो क्या हुआ, ये x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ x² माइनस 1 और प्लस 1/2 तो है ही 1/2, यहाँ पे आप 1/2 क्यों रखोगे, ब्रैकेट के बाहर ही कॉमन ले लो 1/2। ठीक है, 1/2 इस तरीके से हम ब्रैकेट के बाहर ले लिए तो अंदर में बचा 1/2 हो गया। log ऑफ x माइनस log ऑफ y क्या होता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 ऊपर में और x प्लस 1 नीचे में। और उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे, इससे ज़्यादा अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बुक का फाइनल आंसर यही है। तो प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सभी क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। थैंक यू।